Hello students, I am Pankaj अग्रवाल, योर इंग्लिश टीचर। हम रोजाना ग्रामर के नए नए टॉपिकों के बारे में आपसे बात करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो उसका टॉपिक है नाउन। नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। ये सभी आप जानते होंगे, एक नॉर्मली सा टॉपिक है और इसका हिंदी मीन्स होगा संज्ञा। इसकी सबसे पहले परिभाषा हम देखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, मटेरियल थिंग एंड इवन इमोशंस और आइडियाज। ये इसकी परिभाषा है। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार हम इसको, कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, भाव और विचारों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आपने कई किताबों में देखी होगी, कई जगह आपने पढ़ा भी होगा इसको, कई टीचर्स ने भी बताया होगा। तो ये परिभाषा आपने कई बार सुनी भी होगी और समझी भी होगी। लेकिन आज हम जो नाउन करना चाहते हैं, तो हम ये समझना चाहते हैं कि बाकी नाउन है क्या और कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, एक इजी लैंग्वेज इसकी याद रखनी पड़ेगी कि दुनिया में आपने देखा हो कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम ना हो। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है और वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अर्थात जो वस्तु जिसका नाम है, जो व्यक्ति जिसका नाम है, वो सब क्या है? संज्ञा है। जैसे मैं कौन हूँ? मेरा नाम है। मैं कौन हूँ? संज्ञा हूँ। आपने ये देखा मार्कर है, ये क्या है? मार्कर क्या है? संज्ञा है। आप इसको देखते हो, ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है? संज्ञा है। आपने देखा होगा कॉपी, कॉपी क्या कहते हैं? उसको संज्ञा कहते हैं। अर्थात ये है कि संज्ञा दुनिया की हर चीज क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। आपको एक और मैं एक शॉर्ट तरीके से समझाना चाहता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है, मानो एक हमने बनाया है, फिर बन नहीं रहा है उसको अच्छी तरह से, लेकिन मैंने आपको बनाना चाहता हूँ। और हर व्यक्ति के अंदर 5 बॉडी सेंस होते हैं, जिसमें एक होता है ईयर, एक होता है आई, एक होता है नोज, एक होता है टंग, जिसको हम जीभ कहते हैं हिंदी में, और एक होता है स्किन। कितने बॉडी सेंस, मतलब कितने ज्ञानेंद्रिय कहलाती हैं? 5। ये पांचों हमारे शरीर में ज्ञान देने का काम करती हैं। ज्ञान का मतलब जो हम बाहरी ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हमको मिलता होगा। साइंस में पढ़ा होगा आपने कई बार। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं आई, आंखों। अब ये देखो आप कि आंखों से आपको कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप कहते हैं सर मुझे तो किवाड़ दिखाई दे रही है, सर ये संज्ञा है क्या? हाँ है, आंखों से दिखाई दे रही है, नाम भी है। आपने कहा कि सर हमें मोबाइल दिखाई देता है, वो भी संज्ञा है। पानी दिखाई देता है, वो भी संज्ञा है। मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं संज्ञा हूँ। आप दिखाई दे रहे हैं, आप संज्ञा। जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो व्यक्ति दिखाई देता है, सब क्या है? संज्ञा है। दूसरी चीज देखिए, कई लोग कहें सर जैसे किसी ने आवाज लगाई हमें, आवाज लगा के वो क्या हुआ? दुबक गया। ये बताइए सर वो आवाज क्या है? तो उस आवाज में हमने देखा कि दूसरी ज्ञानेंद्रिय का क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है ईयर का, आंख को, सॉरी कान का। कानों से हमको उसकी आवाज सुनाई दे रही है ना, तो इसका मतलब जो आवाजें भी होती हैं वो भी क्या होती हैं? संज्ञा कहलाती हैं। फिर एक और लेते हैं टंग, जीभ को। आपने देखा होगा कई चीजें हम खाते हैं, या खट्टी है, कई चीजें मीठी है, कई चीजें कड़वी हैं, तो ये क्या है? ये भी संज्ञा है, क्योंकि जो स्वाद होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। और इसको ज्ञानेंद्रिय का भी प्रयोग हो रहा है। देखिए चौथा हम नाक को लेते हैं, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, तो ये भी क्या है? संज्ञा कहलाती है, क्योंकि चौथी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग हो रहा है। पांचवा हम लेते हैं स्किन को। कई लोग ऐसे पूछते हैं कि सर ये बताइए हवा है, हवा तो हमको दिखाई दे नहीं रही है, ना हम उसको सूंघ सकते हैं, ना ही हमको देख सकते हैं, तो वो संज्ञा है क्या? तो हम ये कहेंगे कि वो भी संज्ञा है, क्योंकि हम उसको महसूस तो करते हैं।
तो जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते, महसूस करते हैं, वो भी क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं। फीलिंग्स, इमोशंस, वो भी क्या है? संज्ञा है। आपने देखा होगा लव, मम्मी प्रेम करती नहीं करती आप सबसे? आपको दिखाई देता है किसी को? नहीं, केवल महसूस होता है कि नहीं होता? होता है। तो वो भी क्या है? संज्ञा कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो संज्ञा नहीं हो। एक शर्त इसमें जोड़ देते हैं कि उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। और ऐसा कोई मुझे व्यक्ति, वस्तु ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है जो संज्ञा नहीं। समझ में आ गया होगा आपको कि इसका मतलब ये है कि हर चीज क्या है? संज्ञा है। आप कोई वस्तु उठाइए, वो संज्ञा है। पेन उठाइए, वो संज्ञा है। पंखा है, वो संज्ञा। चारों ओर जो दिखाई दे रहा है वो संज्ञा है, नहीं देता है वो भी संज्ञा है। तो आपको मैं अब हम नाउन्स के टाइप्स देखते हैं कि नाउन के प्रकार क्या है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो हिंदी में संज्ञा 3 तरह की होती है। जो एक होती है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, और एक होती है आपकी एविस्टिक नाउन, जिसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। हिंदी में 3 तरह की ये संज्ञाएं कहलाती हैं। लेकिन इंग्लिश में इसमें 2 और जोड़ दिए जाते हैं, जिसमें एक तो है कलेक्टिव नाउन, जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और एक है आपका मटेरियल नाउन, जिसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको याद क्या करना है, लिखना क्या है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, हिंदी में है इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जिसको आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, जिसको आप समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एविस्टिक नाउन, जिसको आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और 5वीं होती है मटेरियल नाउन, जिसको आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। लिख लो। मैंने आपको अभी बताया था कि नाउन 5 तरह के होते हैं। अब हम 2 नाउन्स पढ़ेंगे शुरुआत के। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक, और दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको हम कहते हैं जातिवाचक। अब नाम से ही आप देख सकते हैं, इसकी परिभाषा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ए प्रॉपर नाउन इज ए नाउन विच इंडिकेट्स ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, etc। और आप नोट काटेंगे, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा हम थोड़ा देख लेते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज अ नाउन विच इंडिकेट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड etc। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के बारे में हमको बताए या दर्शाए। इसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो मोहन, जयपुर, ये एग्जाम्पल इसके हैं। अच्छा, कॉमन नाउन का देखते हैं। ए कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स इन जनरल। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी एक जाति के बारे में हमको बताता है। इसमें भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं बॉय, सिटी, गेट। अब मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ। देखिए, कॉमन और प्रॉपर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आपने एक समझ लिया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देखो, कॉमन नाउन का मतलब है कि जब हम क्या करें, किसी भी वस्तु के नाम से उसे ना पुकार कर उसकी कैटेगरी के नाम से उसे पुकारें तो वो कहलाती है कॉमन नाउन। और जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति को उसके नाम से पुकारें तो वो कहलाती है प्रॉपर नाउन। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे हम कह रहे हैं लड़का, मैंने कहा लड़का। अब ये बताइए लड़का क्या है? किसी का नाम है? नहीं। क्या है? एक कैटेगरी है लड़का। यदि मैंने लड़के का नाम ले दिया, मैंने कहा मोहन, नाम आ गया, तो ये कौन सी में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और लड़का किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा एक्टर्स। एक्टर्स क्या होता है? एक्टर्स की एक कैटेगरी होती है। एक्टर्स तो बहुत तरह के होते हैं, कई एक्टर्स होते हैं। लेकिन मैंने कह दिया आपसे सलमान खान, अक्षय कुमार, तो मैंने आपको क्या किया? नाम लेकर बुलाया। तो जब मैंने नाम लिया तो वो नाम तो किस में आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। और जो
एक्टर है वो शब्द किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। मैंने कहा फ्लावर, फ्लावर क्या होते हैं? फूल, कैटेगरी होती है फूलों की, फूल का नाम है। यदि मैंने कह दिया आपसे रोज, नाम ले दिया फूल का, तो नाम किस में आ जाएगा? इसमें। अर्थात ये है कि जब हम नाम लेकर बुलाते हैं तो वो किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। और हम जब उसकी कैटेगरी के बारे में बताते हैं तो वो आते हैं कॉमन नाउन के अंदर। जैसे हम कई उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे सिटी, सिटी किस में आएगा बताइए? कॉमन नाउन में आएगा। क्यों? कि शहर क्या है? बहुत सारे शहर होते हैं, एक कैटेगरी है शहरों की। लेकिन मैंने कह दी सिटी का नाम ले दिया, मैंने कहा जयपुर, तो जयपुर किस में आएगा? नाम आ गया जयपुर, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। मैंने कहा आपसे मैन, आर्मी, मैन क्या है? कॉमन नाउन में आएंगे, बहुत तरह के होते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा मैन की जगह नाम ले दिया मुकेश, तो किस में आ जाएगा? वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा फर्नीचर से, आज हमने दो नाउन पढ़े, कॉमन और प्रॉपर, और हम अगली वीडियो में ये बचे हुए 3 नाउन्स हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको जाने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ जो आप घर पे कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो इनको, जैसे रोज, ताजमहल, इनको कैटेगरी बांटना है, कॉमन कौन सी है, प्रॉपर कौन सी है। जैसे गर्ल, मोहन, सीता, जैसे उदयपुर, आपको मैंने कहा अमेरिका, कंट्री, इनको आप छांट सकते हो और इनकी कैटेगरी बना के अपने पास रख सकते हो।